और जैसा कि अटल एक व्यक्ति नहीं विचार है, अटल एक जीवन नहीं संस्कार है, और उन्हीं के संस्कारों को कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, क्योंकि हर एक सफल परिश्रम जो भी हम करते हैं सफल कार्यक्रम के पीछे अथाह परिश्रम होता है। और इन्हीं पंक्तियों को साकार किया इस कार्यक्रम के जरिए श्री प्रदीप झा जी ने। इस कार्यक्रम के आयोजक लगातार साल दर साल मेहनत बढ़ती जा रही है, आगे और निपुणता के साथ ये आप सबके समक्ष हो। मैं आपसे निवेदन करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि हम लोग संकल्प की मुट्ठी बांध के जोर से बोलें, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सबसे पहले मुझे इस बिहार विमर्श में धन्यवाद ज्ञापन करने को कहा गया है, इसके लिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन उस व्यक्तित्व को धन्यवाद किन शब्दों में दूँ जिन्होंने मेरे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के आमंत्रण पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 1200 किलोमीटर की यात्रा तय कर दिल्ली पहुँचे। आज देश के विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृत काल की ओर बढ़ रहा है। बिहार के माननीय गवर्नर साहब, आपके इस अमृत वचन हमारे लिए पाथ्य है। हम आपके सदैव आभारी हैं और आभारी रहेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाल के बिहार के काज को छोड़ के दिल्ली पधारे हैं। आज हम आपके देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं जिन्होंने कि मैथिली भाषा को अष्टम सूची में देने का जो संकल्प अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया था, उसमें सिर्फ एक आदमी का योगदान अगर सबसे बड़ा है और सबसे अंतिम है तो डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का है। कई सांसद मिथिला क्षेत्र से आए, कई मंत्री बने, लेकिन जिस लेवल पे जिस तरह से इन्होंने बात को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल जी के सामने में रखा, उस टाइम के गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के सामने में रखा। जब मैं ये बात उनसे सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्यचकित होता है कि कुछ हमारे मिथिला के भी ऐसे सेनानी थे, सांसद थे जिन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने दृढ़ संकल्प के साथ उसी एक साल के अंदर में मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान दिला दिया। सिर्फ मैथिली को ही अष्टम सूची में स्थान नहीं मिला, मैथिली के साथ साथ कई अन्य 5 भाषाओं को भी सिर्फ मैथिली के वजह से, डॉक्टर साहब की वजह से स्थान दिया गया। तो डॉक्टर साहब को पिता तुल्य हमारे हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि जब मैंने माननीय गवर्नर साहब के लिए आग्रह किया कि सर को आमंत्रित करना है इस कार्यक्रम में, तो बोले कि मैं खुद जाऊंगा आपके साथ, आप पटना तो आइए। साथ ही ये कार्यक्रम कई 5वां वर्ष है और हमारे पिता तुल्य श्री प्रभात झा जी 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं। उनकी हर बात मेरे लिए प्रेरणादायक होती है। उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका हर पल हर क्षण मेरे साथ एक ऐसा लगाव है कि बाप और बेटे की लगाव से कम नहीं है। तो उनके बिना ये कार्यक्रम की जो परिकल्पना है वो भी मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। सीके मिश्रा जी, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने उनके बारे में जानते होंगे कोविड के टाइम से, लेकिन सीके मिश्रा जी क्लास फर्स्ट से ही बिहार के वो छात्र हैं जिन्होंने कभी सेकंड स्थान पाया ही नहीं किसी भी क्षेत्र में। उनके लिए भी बहुत ही कम शब्द हैं हमारे पास। जब बिहार में उद्योग सचिव थे तो उस टाइम में नीतीश कुमार जी का शासन था, वो मुख्यमंत्री बने थे और उनके रहते सबसे अत्यधिक उद्योग को लाया गया। बाद में सरकार ने कुछ बंद भी कर दिया कोई पर्सनल काम से। तो उनको भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में वो पधारे हैं। हमारे बड़े भाई शेखर सुमन जी, जिनका परिचय कोई मोहताज नहीं है, हमेशा मेरा इनसे बातचीत होती रहता है और उनको मैंने आग्रह किया कि बिहार विमर्श है। उन्होंने इस शब्द को सुनते ही उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं कार्यक्रम में आऊँगा प्रदीप। तो उनका भी जोरदार तालियां कि उनकी शूटिंग थी 2 बड़ी फिल्म की पुणे में और संजय लीला बंसाली की फिल्म में दोबारा ये कमबैक कर रहे हैं। उनको छोड़ के इस कार्यक्रम बिहार विमर्श में भाग लेने के लिए बॉम्बे से दिल्ली आए हैं। हमारे साथ वो मेहमान हैं जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आए हैं और नेपाल, बिहार और मिथिला का क्या संबंध है
वो सबको पता है। नेपाल के बिना मिथिला और बिहार एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता। वैसे ही नेपाल के बिना भारत का कोई आप सोच नहीं सकते हैं कि नेपाल और भारत में क्या संबंध है। हमारा बेटी रोटी का संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और कई परंपराओं में हम लोग इस कदर से जुड़े हुए हैं कि आप नेपाल भारत भले ही दो देश है मगर हम लोग एक, हमारा डीएनए एक है। तो उस देश यानी नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री रह चुके श्री विमलेंद्र निधि जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में नेपाल से समय निकालकर दिल्ली आज पधारे हैं। मेरे साथ मंच पे दो ऐसे महापुरुष हैं जो एक लंदन से आए इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनके बारे में भी जितना कहूँ वो कम हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरक पत्रकार और लेखक हैं श्री अनुरंजन झा जी। मैं आज से 10 साल पहले इनसे बात करने में भी डरता था। वो इतना एडमिनिस्ट्रेटिव, थोड़ा सख्त मुझे लगते थे। ये 2005-06 की बात है। मैं 2006 में जी न्यूज़ तब ज्वाइन किया था, तो मुझे उनसे बात करने में डर लगता था। लेकिन उनसे जो जिस तरीके की मित्रता हमारी हो गई है, मैं पिछले वर्ष 2021 में सितंबर हमने बिहार विमर्श चैप्टर का शुरुआत लंदन से किया था, और वहीं पे हम लोगों ने बिहार विमर्श का नाम बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी के उपस्थिति में इसका तय हुआ था। इसका नाम बिहार विमर्श, और हमने लंदन के तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर, प्रोफेसर और अन्य लोग वहाँ पे मौजूद थे। 2021 सितंबर में हमने इसका प्रारंभ किया था। भैया का, अनुरंजन भैया का सहयोग, उनकी रचनात्मक सोच, उनकी सकारात्मक सोच हमें हमेशा एक अच्छा करने के लिए मेरे लिए प्रेरणादायक होता है। तो उनका भी मैं बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे साथ वैसे ही हम भले दो माँ बाप के बेटे हैं, लेकिन मेरे साथ एक मेरे बड़े भाई के रूप में हैं श्री दीपक ठाकुर जी। वो मेरे बड़े भाई से कम नहीं है, मुझे लगता है कि वो भी हमारे सगे भाई हैं। मेरे हर चीज़ में, हर डिसीजन में वो हमें हाँ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका जो परिवेश है, जो एकोमोडेशन है, वो बहुत ही बड़ा है। वो हमें अभी परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे हर चीज़ में हाँ कहते हैं, मेरे हर सपनों में वो सपना देखते हैं। तो उसके लिए मैं दीपक भैया को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये कार्यक्रम में जो आप लोग देख रहे हैं चीज़ें, उनका बड़ा रोल है। साथ में इस मंच पे एक और महापुरुष, पितातुल्य, देवतुल्य मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। संस्कृत वेद के प्रोफेसर रहे हैं, और उनके बिना मैं कुछ भी जीवन में काम नहीं करता हूँ। अगर मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बताता हूँ, लेकिन उनको ज़रूर पता होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और हर काम में वो मेरे साथ होते हैं। हर सपनों में वो बसते हैं, और हर चीज़ में मुझे बोलते हैं कि तुम जो करोगे अच्छा करोगे, हिम्मत मत हारो, करते रहो। तो मेरे पिताजी मंच पे हमेशा मेरी शक्ति, हर 4 साल में, उन्होंने 5वां साल है, इस साल भी हैं। तो आपके आशीर्वाद से हमेशा हमें सफलता मिलती है, और आगे भी आपके आशीर्वाद से हम सभी को सफलता मिलेगी। तो आपको भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समय बहुत कम है। हाँ, इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में देश के उपसभापति राज्यसभा डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह जी आए थे, पधारे थे। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन जैसे विद्वान लोग हमारे आतिथ्य को स्वीकार किए और इस मंच की गरिमा और शोभा को बढ़ाए। और मेरे साथ इस मंच का संचालन मेरी धर्मपत्नी आशा झा हैं। उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी रहती हैं, और वो भी हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती है कि नहीं, आप जो करेंगे वो अच्छा ही होगा, सफल होगा, आप चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैं इसलिए मैं अपनी पत्नी आशा झा को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी करेजियस हैं, काफ़ी स्ट्रांग महिला हैं, मेरे घर को भी संभालती हैं अपने, और जो सामाजिक दायित्व है उसको भी निर्वाह करती हैं। और विशेष रूप से एक आखिरी में नाम है संजय मयूख जी का। इनके लिए बड़ा जोर से और ताली बजाइए। ये जितने बड़े हस्ती हैं उतने सिंपल और अपने आप को उतने सरल रखते हैं। श्री डॉक्टर संजय मयूख वो व्यक्तित्व हैं जो कि हमेशा मुझे
हमेशा मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और कभी भी मैं उनको बोलूं, कोई मीटिंग में ये रहते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ रहे या अध्यक्ष जी के साथ रहे या गृह मंत्री जी के साथ रहे, तो कॉल नहीं तो मैसेज इनका ज़रूर वापस आता है उसी क्षण कि मैं आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो उनका भी, उनके सहयोग के बिना भी ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है, ना हो सकता था। तो उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि संजय भैया ऐसे ही सहयोग करते रहें। और मैं तो चाहता हूँ कि संजय भैया आगे बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, उनके लिए मैं ये भी शुभकामना चाहता हूँ इस मंच से, क्योंकि इनमें सब टैलेंट है, हर गुण है। कभी भी किसी भी वक्त संजय जी को आप गुस्सा करते नहीं देखते होंगे, किसी को ना कहते हुए नहीं देखते होंगे। तो संजय जी, संजय मयूख जी मेरे बड़े भाई के समान, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गवर्नर साहब, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, आपका हमने बहुत समय लिया है और आपने मुझे बहुत सहयोग दिया है, और आप आए इसके लिए दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। और सभी जो नीचे बैठे हुए हमारे जनता जनार्दन हैं, जो मेरे वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं, जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, जो कैमरामैन हैं या जो और भी टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और इतना भव्य कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है। कुछ त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करिएगा, हम लोग ने अपना बेहतर प्रयास करने की कोशिश की है। ये आपका कार्यक्रम है, ये बिहारियों का कार्यक्रम है। जय बिहार, जय बिहार, जय मिथिला, जय मिथिला। धन्यवाद।